Morning, students. Today's video is for class 6th, and there is a book you have along with the honeysuckle, which is A Pact with the Sun. You have two books for English literature, so we are going to read the first chapter of from that book, and the book name is A Pact with the Sun, and the chapter name is A Tale of Two Birds. टेल मीन्स कहानी. आज हम इस चैप्टर का मीन अ टेल ऑफ टू बर्ड्स मीन्स दो चिड़ियाओं की कहानी, विच इज़ अवर चैप्टर 1. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. एक बार क्या होता है, एक चिड़िया होती है जो अपने दो न्यू बॉर्न बेबीज के साथ जंगल में रहती है. दे हैड अ नेस्ट इन टॉल शेडी ट्री. उसका क्या होता है, उनका एक घोंसला होता है एक बड़े से लंबे, शेडी मीन्स बहुत छावदार घने पेड़ में. एंड देयर द मदर बर्ड टू केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. और जहाँ पे जो मदर बर्ड थी, मतलब जो मदर बर्ड थी, वो क्या करती थी, अपने बच्चों का दिन रात ध्यान रखती थी. वन डे, अब एक दिन क्या हुआ, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. स्टॉर्म मीन्स तूफान. वहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आया. देयर वॉज थंडर. थंडर बिजली कड़कने लगी, लाइटनिंग होने लगी, बारिश हुई. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और विंड अपने साथ बहुत सारे पेड़ों को गिरा गई, मतलब इतना तेज तूफान आया. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड. अब जो वो बड़ा सा ट्री था जिसमें वो चिड़ियाएँ रहती थी, ऑल्सो केम डाउन. वो भी क्या हो गई, नीचे गिर गई, मतलब उनका घोंसला भी नीचे गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट. और एक बहुत बड़े ब्रांच, दूसरे पेड़ के किसी ब्रांच ने नेस्ट को हिट किया, मतलब उसको, एंड किल्ड द बर्ड. और जिसकी वजह से जो मदर बर्ड थी उसकी डेथ हो गई, वो मर गई. फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मतलब किस्मती से, फॉर द बेबी बर्ड्स. लेकिन जो बेबी बर्ड्स थे, जो बच्चे थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. और जो स्ट्रॉन्ग विंड थी उन दोनों को कहाँ लेकर चली गई, जंगल के दूसरे कोनों में उड़ाकर लेके चली गई. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव. अब उनमें से एक जो बेबी बर्ड था वो एक केव के पास आया, वेयर गैंग ऑफ रॉबर्स लिव. जहाँ पे रॉबर्स मीन्स चोर डाकू ये रहते हैं, तो वो वहाँ पे एक चिड़िया वहाँ पे गिरी. एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम. और दूसरी चिड़िया कहाँ गिरी, ऋषि के आश्रम के पास, थोड़ा ही दूर, अ लिटिल डिस्टेंस अवे. नाउ द डेज पास्ट. अब क्या हुआ, दिन बीतते गए. एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. और जो बेबी बर्ड्स थे वो कैसे हो गए, बिग बर्ड्स बन गए. वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. अब एक दिन क्या हुआ, जो राजा था उस देश का, वो जंगल में शिकार करने के लिए आया. ही सॉ अ डेयर एंड रोड आफ्टर इट. अब उसने देखा एक हिरन देखा, रोड मतलब उसके पीछे भाग कर चलने लगा अपने घोड़े को लेकर. इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट. और वो बहुत घने जंगल में वहाँ पे चला गया. फॉलोड बाय द किंग. और जिसको कौन फॉलो कर रहा था, किंग फॉलो कर रहे थे उसको. सून द किंग लॉस्ट हिज वे. अब मतलब जल्दी ही जो किंग थे वो, मतलब हिरन इतना तेज भागा कि राजा को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ गया, और राजा अपना रास्ता भटक गया. एंड डिडेंट नो वेयर ही वॉज. अब राजा को नहीं पता था कि वो कहाँ पर है. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू दी अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. अब राजा इतनी देर तक अपने घोड़े को चलाता रहा, बहुत समय तक, कि वो जंगल के दूसरी साइड में पहुंच गया. वेरी टायर्ड बाय नाउ. अब जो राजा था वो बहुत ज़्यादा थक गया था. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री. अब उसने क्या किया, उसने अपने घोड़े से नीचे उतरा और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया. डेट स्टूड नियर अ केव. जो कहाँ था, गुफा के पास. सडनली ही हर्ड. अब अचानक से राजा ने क्या सुना, अ वॉइस क्राई आउट क्विक हरी अप. अचानक से राजा ने एक आवाज़ सुनी जिसका मतलब था कि क्विक, जल्दी करो, फटाफट. देयर इज समवन अंडर द ट्री. पेड़ के नीचे कोई वहाँ पर है. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. आओ, उसकी जितनी भी ज्वेलरी है, जितनी भी उसने ज्वेलरी पहनी है, उसको ले लो, और उसके घोड़े को भी ले लो. हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे. नहीं तो, और एल्स मीन्स नहीं तो, वो यहाँ से भागकर चला जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. अब जो राजा था वो चौंक गया. ही लुक्ड अप एंड सॉ. उसने ऊपर देखा, अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री. उसने देखा कि एक बहुत बड़ी ब्राउन चिड़िया पेड़ पर बैठी है. अंडर विच ही वॉज सिटिंग. जिसके नीचे वो बैठा था, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था, उसी पेड़ पर वो चिड़िया बैठी थी. ही
ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसने वहाँ से मतलब आवाज़ें सुनी, मतलब आपस में लड़ने की, जैसे बुरी तरह से बात करते हैं तो उसने ऐसे आवाज़ें सुनी. ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, उसको समझ में आ गया कि अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कोई ऐसा है जो चोर है या फिर अच्छे लोग नहीं हैं. तो उसको समझ गया और उसने क्या किया, उसने फटाफट अपना घोड़ा उठाया एंड रोड अवे फास्ट एज ही कुड, और वो जितनी तेज वहाँ से जा सकता था वो वहाँ से चला गया. अब क्या हुआ, सून ही केम टू अ क्लियरिंग, अब वो जल्दी ही मतलब वहाँ से काफ़ी दूर आ गया था. विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो कि कैसा जगह दिख रही थी, आश्रम के जैसे दिख रही थी. इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो क्या था, एक ऋषि का आश्रम था. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, अब जो किंग था उसने क्या किया, अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया. एंड सैट डाउन ऑन इट इन इट्स शेड, और उस पेड़ की छाँव के नीचे बैठ गया. सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस, अब अचानक से उसने एक बहुत ही जेंटल मीन्स बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी आवाज़ सुनी, जो क्या कह रही थी, अनाउंस मतलब सबको बता रही थी. वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है सर. प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए. एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि, आप अंदर जाइए और आराम कीजिए, जो ऋषि हैं वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे. देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, अंदर घड़े में कुछ ठंडा पानी है. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप अपने आप को कंफर्टेबल करें, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं चाहिए, आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, अब फिर से राजा ने ऊपर देखा और राजा ने क्या देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ब्राउन चिड़िया बैठी है. ही वॉज अमेज्ड, वो फिर से चौंक गया, क्योंकि ये भी दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड, की ये भी उसी बर्ड के जैसे दिख रही थी जो ऐसे कह रही थी कि इसके ज्वेलरी चुरा लो या इसका घोड़ा चुरा लो. आउटसाइड द केव ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से कहा कि मतलब ये तो उसी तरह दिख रही है चिड़िया जैसे कि मैंने पहले देखी थी अभी. यू आर राइट सर, तो ये बात तो चिड़िया ने सुन ली, तो वो कहती है आप सही कह रहे हैं सर. ही इज़ माई ब्रदर, वो कौन है, वो मेरा भाई है. बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसने क्या किया है, उसने चोरों की दोस्ती की है. नाउ ही टॉक्स एज दे डू, अब वो भी वैसे ही बातें करता है जैसे कि वो चोर बातें करते हैं. ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे बात भी नहीं करता है. जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी क्या हुआ, जो ऋषि है वो आश्रम में आए. वेलकम सर, अब ऋषि कहते हैं वेलकम सर. ही सेड टू द किंग, ऋषि ने कहा किंग से कि आपका स्वागत है. प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए. एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने आप को घर पे से मतलब आराम, ऐसे समझिए जैसे आप अपने घर पे हैं. यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हैं. रेस्ट फॉर अ वाइल, आप थोड़ा सा आराम कीजिए. देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप मेरे साथ मेरा खाना शेयर कर सकते हैं, मतलब हम दोनों आपके आराम करने के बाद खाना खाएंगे. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, अब जो राजा था उसने ऋषि को दोनों स्टोरी सुनाई, दोनों बर्ड्स की, कि कैसे पहली बर्ड ने कहा कि इसकी सारी सामान और वो ले लो, और कैसे दूसरे बर्ड ने एकदम डिफरेंटली, हाउ ईच हैड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड अलाइक, सो अलाइक, और कैसे दूसरी ने कहा कि आप आराम से बैठिए, ऐसे करिए, जबकि दोनों चिड़ियाएँ बिल्कुल एक जैसे दिखती हैं, लेकिन दोनों ने ही बहुत अलग अलग बिहेव किया, दोनों ने बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव किया. द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड, तो फिर राजा कहता है कि जो ये जंगल है ये पूरा सरप्राइजेज से भरा हुआ है, कब कौन सी चीज़ हो जाए कुछ पता नहीं. द होली मैन स्माइल्ड, होली मैन मीन्स जो पवित्र ऋषि थे उन्होंने स्माइल किया. एंड सेड, और कहा आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एक इंसान अपनी कंपनी, अपना कंपनी मीन्स साथ से ही जाना जाता है, जैसा साथ उसका होता है वो भी वैसा ही जाना जाता है. द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, जो चिड़िया थी इसने हमेशा चोरों चक्कों की बात सुनी. ही इमिटेट्स दैम, ये इसीलिए, इमिटेट्स मीन्स नकल करना, इमिटेट्स नकल करना. ही इमिटेट्स दैम, वो उन्हीं की नकल करता है. एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, और सिर्फ लोगों को लूटने की, उनको चोरी करने की ही बात करता है, क्योंकि उसने वो ही सुना है हमेशा, वो उन्हीं की कंपनी में रहा है.
दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और जो ये चिड़िया इसने वो ही कहा है जो इसने हमेशा सुना है। ही ऑलवेज वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये हमेशा आश्रम में लोगों की वेलकम करता है, उनको बुलाता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन चिड़ियाओं के बारे में और बताऊंगा। सो दैट्स द स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। देखो इस स्टोरी का मोरल क्या है कि हम जैसी हम संगत करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, उनकी अच्छी बातें सुनेंगे, तो हमारा जो नेचर है नेचुरली हम भी वैसे ही बनते जाएंगे। और अगर हम बुरे लोगों की संगत करेंगे, बुरे लोगों के साथ रहेंगे या उनकी ही दोस्ती करेंगे, तो हम भी वैसे ही धीरे धीरे बनते जाएंगे। तो जो मोरल ये है कि हमें हमेशा अपना साथ अच्छे लोगों के साथ, जो अच्छे होते हैं, मतलब अब बच्चे हो तो आपको उन्हीं का साथ करना चाहिए, जो बच्चे टाइम पे होमवर्क करते हैं, टीचर की बात मानते हैं, पेरेंट्स को ओबे करते हैं, दे आर गुड इन एवरीथिंग। और अगर जो बच्चा ऐसा नहीं करता है तो इट्स योर ड्यूटी, अब आपकी ड्यूटी भी बनती है कि उसको सही रास्ता दिखाओ एंड टू मेक दैट पर्सन ऑल्सो गुड, ना कि आप बुरे की तरफ बुरे हो जाओ, बल्कि यू कैन चेंज दैट बैड पर्सन इनटू गुड। थैंक यू।